इतिहास गवाह है कि युद्ध के मैदान में हमेशा बड़े हथियारों का बोलबाला रहा है, बड़ी तोपें, विशाल टैंक और करोड़ों डॉलर की मिसाइलें। लेकिन 21वीं सदी के तीसरे दशक ने युद्ध की परिभाषा को पूरी तरह पलट कर रख दिया। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर मिडिल ईस्ट के संघर्षों तक दुनिया ने देखा कि कैसे महज कुछ $1000 के कामिकाजी ड्रोन्स ने करोड़ों के टैंकों और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स को मिट्टी में मिला दिया। भारत ने भी इस खतरे को महसूस किया, खासकर जब हमारी सीमाओं पर ड्रोन घुसपैठ की घटनाएं बढ़ने लगी। महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों से एक सस्ते ड्रोन को मार गिराना आर्थिक रूप से घाटे का सौदा था। इसी सामरिक चुनौती का जवाब देने के लिए भारत ने अपनी प्राचीन विरासत और आधुनिक विज्ञान का संगम किया। 19 जनवरी 2026 को जब भार्गवास्त्र का सफल एकीकरण हुआ तो यह उस लंबे संघर्ष का अंत था जहां भारत एक ऐसी ढाल की तलाश में था जो न केवल अभेद्य हो बल्कि दुश्मन के ड्रोन झुंड को पलक झपकते ही राख कर दे। भार्गवास्त्र का नाम भगवान परशुराम के धनुष से प्रेरित है और इसकी मार्क क्षमता भी उतनी ही अचूक और विनाशकारी है। भार्गवास्त्र की सबसे बड़ी और खौफनाक ताकत इसकी मल्टी लॉन्चिंग क्षमता में छिपी है। जहां दुनिया के बाकी सिस्टम्स एक बार में 2 या 4 मिसाइलें दागते हैं, वहीं भारत का यह स्वदेशी सिस्टम एक साथ 64 माइक्रो मिसाइलें दागने की क्षमता रखता है। ये माइक्रो मिसाइलें आकार में छोटी हैं, लेकिन इनकी सटीकता सर्जिकल लेवल की है। इसमें लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रडार एक साथ 100 से ज्यादा निशानों को ट्रैक कर सकता है और एआई खुद तय करता है कि किस ड्रोन को किस एंगल से मारना है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट मॉडल पर काम करता है, यानी दुश्मन अगर 50 ड्रोन्स का झुंड भी भेज दे तो भार्गवास्त्र के लिए वो सिर्फ कुछ सेकंड्स का काम है। इसमें लगी मिसाइलें हिट टू किल तकनीक पर काम करती हैं, जिसका मतलब है कि ये सीधे दुश्मन के ड्रोन से टकराकर उसे हवा में ही खत्म कर देती है। नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज और डीआरडीओ के सहयोग से बना यह सिस्टम भारत को ड्रोन वॉरफेयर की सुपर पावर बनाता है। अगर हम वैश्विक स्तर पर तुलना करें तो अमेरिका के पास वाइकिंग और काउंटर यूएस सिस्टम्स हैं और चीन भी अपने स्काईनेट का दावा करता है। लेकिन भार्गवास्त्र जिस स्वार्म किलर क्षमता के साथ आता है, वैसी सघन मारक क्षमता फिलहाल किसी भी सक्रिय सैन्य बेड़े के पास नहीं। अमेरिका के सिस्टम अक्सर महंगे लेजर या जैमर्स पर निर्भर होते हैं, जिनकी अपनी सीमाएं हैं, जैसे कोहरे या खराब मौसम में लेजर का फेल होना। लेकिन भार्गवास्त्र एक काइनेटिक हथियार है जिसे मौसम या जैमिंग से फर्क नहीं पड़ता। चीन के ड्रोन्स जो अपनी संख्या के दम पर दुनिया को डराते थे, अब भारत के इस चक्रव्यूह के सामने बेअसर साबित होंगे। 19 जनवरी 2026 की उस घोषणा के बाद से ही पेंटागन और बीजिंग के रक्षा विश्लेषकों के बीच इस बात की चर्चा है कि भारत ने इतनी जटिल तकनीक को पूरी तरह स्वदेशी रूप से कैसे विकसित कर लिया। यह तुलना साबित करती है कि भारत अब तकनीक का आयात करने वाला देश नहीं, बल्कि बेंचमार्क सेट करने वाला देश बन चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भार्गवास्त्र का अनावरण केवल एक मिलिट्री इवेंट नहीं था, बल्कि यह भारत की डिटेरेंस नीति का एक बड़ा हिस्सा था। इस एक हथियार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि हिमालय की दुर्गम चोटियों से लेकर रेगिस्तान की तपती सीमाओं तक अब कोई भी ड्रोन भारत की संप्रभुता को चुनौती नहीं दे पाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत का वो जीता जागता उदाहरण है जिसने विदेशी हथियारों पर हमारी निर्भरता को कम से कम 40% तक घटा दिया है। भविष्य में भारत इस तकनीक को अपने मित्र देशों को निर्यात भी कर सकता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को करोड़ों डॉलर का बूस्ट मिलेगा। भार्गवास्त्र ने दुनिया को बता दिया है कि जब भारतीय मेधा और सरकारी संकल्प एक साथ मिलते हैं तो हम ऐसे हथियार बना सकते हैं जो युद्ध के मैदान में गेम चेंजर साबित होते हैं। यह भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक नया सवेरा है, जहां हम दुनिया की समस्याओं का समाधान मेड इन इंडिया ठप्पे के साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, 2026 की ये शुरुआत भारत के लिए सिर्फ एक कैलेंडर का बदलना नहीं है, बल्कि यह एक महाशक्ति के रूप में हमारे उदय की घोषणा है। भार्गवास्त्र जैसा ब्रह्मास्त्र जब हमारे जवानों के हाथों में होगा तो देश का हर नागरिक चैन की नींद सो पाएगा। यह तकनीक, ये मिसाइलें और ये साहस हमें याद दिलाते हैं कि हम एक ऐसी सभ्यता हैं जो शांति चाहती है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए विनाशक बनना भी जानती है। आपको क्या लगता है, क्या भार्गवास्त्र की ये 64 मिसाइलें दुश्मन के हर ड्रोन का अंत कर पाएंगी? क्या भारत को अब लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर और ज्यादा निवेश करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।